जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस के लेके आ गया हूँ आपके लिए। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का पहला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, H2O। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दे में। सी सही जवाब हो जाएगा, गुर्दे या किडनी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन बी, यकृत या लीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हीलियम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत का सूत्र होता है O3। ओजोन परत पृथ्वी को ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, इंसान के शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि लगभग 90 सेकंड का टाइम लगता है। अगला प्रश्न है, पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? यानी कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत का फिलामेंट में कौन सी धातु होती है? विद्युत के फिलामेंट में कौन सी धातु होती है? विद्युत के फिलामेंट में टंगस्टन धातु होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? हंसाने वाली गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल किस किस से बना होता है? पित्तल तांबा और जिंक। ऑप्शन बी से मिलकर बना होता है लाडलो। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध धातु कौन सी है? सबसे शुद्ध धातु कौन सी है? तो
इसका सही जवाब हो जाएगा सोना, ऑप्शन ए सबसे शुद्ध धातु हो जाएगी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में हमारे शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का यूज करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो जाएगी, जिसकी मात्रा लगभग 78.08% पाई जाती है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल हो जाएगा, जो दांतों पर पाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जूल ने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न है बल की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन बल की इकाई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस या इस्पात में होती है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगला प्रश्न है आँखों में कौन सा तरल पदार्थ होता है? आँखों में कौन सा तरल पदार्थ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वस ह्यूमर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा या गलगंड रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों की हरी पत्तियों में कौन सा रंग द्रव्य होता है? पौधे की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाय की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय की पत्तियों में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि हो जाएगी। सबसे बड़ी अस्थि फीमर हो जाएगी। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्वर नाशक दवा कौन सी है? ज्वर नाशक दवा कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा
क्विनीन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पे मील में पूछा गया है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1,86,000 मील प्रति सेकंड। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? जल का घनत्व लाडलों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है? हमारे शरीर का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 गैस का। अगला प्रश्न है, पेट का अम्ल कौन सा है? यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।